मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी का कत्ल कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है और आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ जाती है। और इसी वीडियो में मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा जिनमें मल्टीटास्किंग के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें लिखी हैं। चलो पहले इस बात को जान लेते हैं कि मल्टीटास्किंग होती क्या है और लोग इसमें फंस क्यों जाते हैं। सबसे पहले आपको ये लग रहा होता है कि हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। लाइक आप मीटिंग में होते हो और आपको ईमेल्स चेक करनी पड़ जाती है, चाहे आप टीवी देखते हुए और कोई काम कर रहे हो या अपनी असाइनमेंट कर रहे हो, आपको फिर भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा होता हूँ, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंसते जाते हैं। ये आपको प्रोडक्टिव होने से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाती है। एक एक करके मैं आपको नुकसान भी बताऊंगा और इससे निकलने के ट्रिक्स भी बताऊंगा। डेव अपनी बुक द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग में लिखते हैं कि मल्टीटास्किंग ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते पर आप काम स्विच कर रहे होते हो। एक काम के बीच में दूसरा काम स्विच करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आप कीमत चुका रहे होते हैं। जब आप टास्क स्विच कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह में अपना फोकस डाइवर्ट कर लेता है। भले ही आपको कुछ ही सेकंड लगते हो काम स्विच करने में, लेकिन ये सेकंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक रिसर्च में ये बताया गया है कि आपको 25 मिनट लगते हैं किसी दूसरी चीज़ पर दोबारा फोकस करने के लिए। और सबसे बुरी बात ये है कि जितना आप स्विच करते रहते हैं उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही होती हैं। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को एक साथ करने के लिए बना ही नहीं हुआ, और जितनी बार आप टास्क को स्विच करते हैं आपके दिमाग पे एक लोड बनता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। जितनी बार आप टास्क बदलेंगे उतना बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपको कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और इस वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जैसा कि आपको लग रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन एक्चुअली में आप बहुत कम काम कर रहे होते हो। स्टडीज़ ये तक शो कर रही होती हैं कि आप 40% तक आपका काम बहुत इफेक्ट होता है, और जितना आप काम के बीच में स्विच कर रहे होते हैं उतने आपके अनकम्प्लीट टास्क बढ़ जाते हैं और इससे आपको स्ट्रेस बढ़ता है, आप कंसंट्रेशन कम होती है और आपके लिए बर्नआउट बनने का सबब बन जाता है। ग्रेग एसेंशियलिज्म में एक चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि आप कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते अगर आप छोटी चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसके ट्रैप से बचा कैसे जाए। इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है कि आपने सिर्फ सिंगल टास्किंग पे फोकस करना है, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी और आपका स्ट्रेस लो हो जाएगा, जिससे आपका ओवरऑल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होगा। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में लिखते हैं कि डीप और फोकस्ड वर्क ही वहाँ होता है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रही होती है, जहाँ पे आपका फुल अटेंशन एक सिर्फ सिंगल टास्क पे हो रहा होता है। आप एक ऐसे काम के फ्लो में आ जाते हैं जहाँ पे काम आप तेज़ी से करना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी मिस्टेक्स ना के बराबर हो जाती हैं। कुछ ऐसी और ट्रिक्स मैं आपको दूंगा जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपकी सिंगल टास्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नंबर 1 है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट का टाइमर लगाएंगे। आप फोकस्ड काम करेंगे, आप अपने नोटिफिकेशंस वगैरह और सब डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ कर देंगे। जब 25 मिनट्स हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर इस तरह से साइकिल कंटिन्यू हो रही होती है। अगर आप सिर्फ पोमोडोरो टेक्निक और प्रोडक्टिविटी हैक्स पे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अपनी टास्क को लिखें, अपने टास्क को ग्रुप करें। जैसा कि ईमेल्स देखना, आप एक साथ ही सारी ईमेल्स देख लें बजाय इसके कि दिन में बहुत ज़्यादा टाइम आप बार बार डिस्टर्ब हो ईमेल देखने के लिए। आप एक टाइम फिक्स कर लें जिसमें आप ईमेल्स देख रहे हो और एक जैसे जो भी काम है उनको आप ग्रुप कर लें। इससे ये होगा कि आपको बार बार किसी और चीज़ के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आप एक जैसे काम एक वक्त में कर रहे होंगे। जब आप सिंगल टास्किंग में फोकस करेंगे आपका काम बढ़ेगा, आपकी अटेंशन सिर्फ एक टास्क पे आएगी और आप जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे अपने टास्क को लेकर तो ना ही सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और इससे आपका ओवरऑल वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग जाएगा। तो आपने जान लिया कि आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीटास्किंग बढ़ा नहीं रहा था, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपोजिट काम कर रहा था। तो आप अपने काम को इजी करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं और अपनी
जो डिस्ट्रैक्शन है उनको कम करना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग को छोड़ दें, बल्कि सिंगल टास्किंग पे फोकस करें। तो एक वक्त में एक काम पे फोकस करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आपसे मिलेंगे किसी ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू।